जोर जबरदस्ती से संभोग किया और उसी दिन से उनके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं रही। शादी के बाद से ही नोटिस किया कि अमन मुझे एक अजीब सी दवाई खाने के लिए देता है, पर कभी सही से कहा नहीं कि वह दवाई किस लिए है। और वो दवाई खाते ही मेरे शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। पति के एक छुवन के लिए मैं प्यासी बनती हूँ। बार बार अमन से पूछने के बाद भी वो हमेशा कुछ ना कुछ और जवाब देता था। कभी वो कैल्शियम की है तो कभी वो विटामिन की है। एक दिन अलमीरा खोलते ही मुझे वो दवाई मिली जिसे देखकर मुझे थोड़ा सख्त हुआ। फिर वो दवाई लेकर मैं ऊपर फ्लैट में रहने वाली डॉक्टर दीदी के पास गई। दवाई को देखकर उन्होंने मेरी तरफ हैरानी नजरों से देखते हुए कहा, ये किसके लिए है? मैंने कहा, मैं ही खाती हूँ। मेरे पति हमेशा मुझे खाने के लिए देते हैं। इसे सुनकर वो पूछती है कि इसे खाकर मुझे कैसा लगता है। शर्माते हुए मैंने सर झुकाकर कहा, शरीर में एक अनजान सी हलचल होती है। तभी दीदी मेरा हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तो बिना झिझक के कहो कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं अपने पति को अंदर से घृणा करती हूँ। दरअसल शादी की पहली रात थी जब मेरे पति मेरे करीब आना चाहते थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जबकि हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो एक दूसरे को समझने के लिए भी तो थोड़ा वक्त चाहिए। तब मेरे पति ने गुस्से में मुझसे कहा, वक्त चाहिए मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ और इससे ज्यादा क्या पहचान चाहिए। इसके बाद मेरे पति जब मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने रोते हुए उनसे कहा था, रहम कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ पीरियड्स चल रहे हैं, मेरे 2 दिन का वक्त दे दीजिए। पर उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और मेरे साथ जोर जबरदस्ती से संभोग किया। उसी दिन से उनके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं रही। मेरे आंसू देखकर दीदी मेरे सर पर हाथ सहलाते हुए बोली, कुछ पुरुषों के लिए शादी मतलब स्त्री के शरीर को भोग करने का लाइसेंस मिल जाना होता है, जैसे कि उनके इच्छा अनुसार उनकी स्त्री को हमेशा उनकी लालच पूरी करनी होगी। पर पति को भी पत्नी की सुख सुविधाओं का ख्याल रखना होगा। तुम्हारे पति तुम्हें बिना बताए ही ये दवाई रोज तुम्हें पिलाते रहे हैं ताकि तुम्हें आसानी से करीब पा सके, पर ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और मुझे नहीं पता कि तुम अगला स्टेप क्या लेने वाली हो। पर याद रखना, भूखा रहकर भी परिवार चलाया जा सकता है, पर ऐसे इंसान रूपी शैतान के साथ जिंदगी नहीं बिताया जा सकता। फिर मैं अपने रूम आ गई डॉक्टर दीदी के घर से। कुछ दिनों बाद जब मैं पीरियड्स के दर्द से तड़प रही थी, ऐसे वक्त पर अमन संभोग करने के लिए जोर करने लगा, तो मैंने कहा, रोज मेरे साथ जो शारीरिक शोषण कर रहे हो वो क्या कम है कि 2 दिन का सुकून तक नसीब में नहीं है? मुझे पीरियड्स है और नहीं तो क्या रोज की तरह मुझे दवाई पिलाकर मेरे साथ संभोग करने की कोशिश करोगे? इस बात को सुनकर अमन ने गुस्से में मुझसे कहा, शारीरिक शोषण करता हूँ मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ। संभोग करने से तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। मैंने तुमसे शादी की है और इसका मतलब मेरा जब मन चाहेगा मैं तब तुम्हारे साथ संभोग करूंगा। और ऐसी बात कभी सुनी है कि पति अगर स्त्री की इच्छा के बिना उससे संभोग करता है तो उसे शारीरिक शोषण कहते हैं। तुमसे शादी की है, इसका मतलब मैं जब चाहे संभोग कर सकता हूँ। वैवाहिक जीवन में स्त्री के ना चाहने पर भी संभोग को शारीरिक शोषण नहीं कहते हैं। तब शांत आवाज में मैंने कहा, शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है या फिर तुम्हारे शरीर पे मेरा कोई अधिकार है। और संभोग करने से पहले तुम्हें मेरी इच्छा का भी तो मान रखना होगा। मेरी बातों से गुस्से में आकर अमन ने मुझे जोरदार चांटा मारा। तब मैंने अलमीरा खोलकर उस दवाई को उसके हाथ में देते हुए कहा, इस दवाई को खाकर जाओ किसी बेश्या के पास, पर मेरे पास नहीं।
अरे, इंसान कितना नीचे गिर सकता है कि अपनी लालसा पूरी करने के लिए स्त्री की इच्छा विरुद्ध उसे ऐसी दवाई पिला सकता है। पीरियड्स तक को नहीं छोड़ता। आज के बाद से तुझ जैसे शैतान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। और उसी दिन एक वस्त्र में मैंने उसका घर छोड़ दिया और निकल पड़ी अपनी एक नई पहचान बनाने। हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं घटते हैं। कुछ लोग विरोध तो कर पाते हैं, पर ज्यादातर लोग परिवार की बेइज्जती और समाज के डर से चुप रह जाते हैं। स्त्री होने का मतलब केवल बच्चा पैदा करना या फिर किसी और की कामना पूरी करना ऐसा तो नहीं है। अपनी पत्नी का ख्याल रखना और उसे सम्मान देना हर पति का पहला धर्म होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।